다 들인데 다 들은 주석집에 다 취재 뭐는 저기다 야서 같은 저기 다 취재 표시체체 엔다 들데 김전조디 엔다 증에 뭐심에 저 전예제 먹고줘리 야한테 민기에 지금 믹스했다 뭐 마시네 야베게 돈아치는 데다 먹고서와 저디디 뒤들링데 다 투체 졸렌치함데 지겨리 다 벌거 반다 나염디 gembe 미투야데 도스타 다지 담자를 서로다 강해를 체체 저들이 이들은 때들이 대내적 먹구지기 다 자제하네 아니 지금 내 섬주 이어지 담셔셔 중나스 어떤 게 진짜 중소 근데 여기서도 제가 들때 다 전지 맞아 시즈샤야르디 근데 우머르지 참아 좀 공부를 송제 아니 공부를 줘야지 지금 루지가 돌아서 자셔버려 써야지고 말이 코로나랑 뭐 지셔야다 배자 지금 우머르서 졸로서 버티듯이 다른 아주 로전 시스에 되지 뒤에 배가를 캐고 멍구지기 아니 제가 쌈네 된적이다 그게 슝부타고 쉬우지 싸워로 샤댕이 다 된적이다 간다 슝디 아니 우머르지 참았어现在어디 들리는 뭐지 단절 니체체 다 들이 지 만들주베 다 지금 만들주베 추추주사 저리 디다 들이셔야체 다 선이人家 주들이야 청주 삼중국고 달라들다 되면서 다게 말을 되면서 지심생 것이 이제 가도 말을 뜻도 뜻을라나 매버 청주도 되네 주식세네 청주섬 냠면샤고 송열이 그래서 들이 먼저 줄 수디디체 선이 안다 청주섬 거디 샤나 섬찬스 당연히 내 조보수 참을올이야 내 세야리야 아니 당 알아도 참을로 소셜 무슨 수제로 동해미들보다 대화대화 샤다리 제가 다른 알아도 저분이 뒤가 알게 되왜 아니 미 동주도 두줄 하셔도 뒤에 동해미들보다 대화대화 김전시 장과 캠도가 아주 삼월로 된듯이도가 사단 난가르디 민디베 동해다 데베 디이사디 류르 텐데고 조직다 류소 디두로 조된데 아니 심조 다 디두 니도가 당아서 전부니 데리게서 전부니디 뭐뭐 야제 친데와 지금 무슨 뭐 세세거라 간다 친구고 야제 장장 지금 상담하다 되게 류 동해세야다 대화주야로 뒤장냐래도 스타다 되게 능금도 왔다 안데 되게서 뒤지던 거예요 저로 지금 뭐 튼지 자산이 되네 땀년자여 되네 등득이 신여여 되고 저기 스머지 수지 되는데 용도 와 스타다 되게 인도산에 아주 다 들으시 소식이 나로리야 땅 아주 뭐뭐 야리에 되게 류 동에 애니 세야다 지기 디지트야 지기 제야디 고요래 다 뒤치고 느낌이 되었어요
삼륜안에 지 디두디 또 도나 사와 치고야지 디출 켈라만에 계속해 말이 가다 말아서 심 즉 투등에 심 뭐지부지 등에 저도 뭔고 전에 뭐지부지 등에 디 아니 그 총간에 지금 심그 디기 묘사에 말이 소저 말이 다 가다 말아서 랑게 상당히 아니 심그 동에 노르도야다 심그 시디드 마르다다 디 디지고마도 시 친구를 튕긴 터네 심그 용토야 믿어봐 तो केवल बाहरी अगर भौतिक विकास से चाहें तो हमारे मन की अगर खुशी या सुख मिल जाए तो वो संभव नहीं होगा। तो पहले हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मैं एक जो 7 अरब लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति हूँ। और इसलिए अपने चित्त की शुद्धि के लिए या खुशी के लिए अगर थोड़ा मैं कुछ मदद कर सकूं तो उससे कुछ निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। अगर जहाँ तक अगर आप चित्त की बात करें तो भारतीय इतिहास के रूप में देखें तो भारतीय जो मनोविज्ञान है तो शायद भारतीय मनोविज्ञान विश्व में के जितने भी दर्शन हैं उन सब में से श्रेष्ठ हैं। तो भारत में लगभग पिछले 3-4 हजार वर्ष प्राचीन परंपरा है। तो भारत का जो सिद्धांत अहिंसा का जो सिद्धांत है और उसमें भी जो कि लगभग पिछले 2-3 हजार सालों से ये चला आ रहा है और उसमें भी जो समथ और विपश्यना है उनका अभ्यास और उसमें भी जो कि समथ और विपश्यना का और जहाँ तक हमारा जो चित्त है या जो चित्त के अंदर बहुत सारे जो दुख आते हैं तो उन दुखों से किस प्रकार से हमें निकलना चाहिए। वो दुखों से निकलने के लिए हमें पूर्व जन्म और पर जन्म की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए हमारे चित्त में किस प्रकार सुख आ सके, कैसे लाभ हो सके, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि मैं एक मनुष्य हूँ, उसके आधार पर दूसरी के और इसके द्वारा कैसे मनुष्यों को और एक मैं बौद्ध धर्म का एक मानने वाला हूँ। तो इसमें बहुत सारे मान्यताओं के लोग हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं और जितने भी धर्म हैं वो सभी कहते हैं कि सभी को प्रेम और करुणा की आवश्यकता है, सभी प्रेम करुणा का अभ्यास करते हैं और हालांकि उनके सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं और लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और ये तो सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक सुख और दुख की बातें करें तो वो सभी में समान होते हैं। तो ये सारे के सारे लोग भी हैं। तो ये इस जो सुख है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ तक अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग सिद्धांतिक तौर पर होते हैं और उसके
अलग-अलग एक प्रकार से जो कि एक दूसरे के प्रति कभी-कभी झगड़े भी दूसरे धर्म में हो जाते हैं, तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण के जो लोगों की प्रेम और करुणा है, वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है और हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। और ज़्यादातर करते क्या है कि थोड़े-थोड़े मनमुटाव होने की वजह से एक-दूसरे से बहुत दूर रह जाते हैं और एक-दूसरे की हत्या करते हैं। तो इस प्रकार के जो हत्याएँ या फिर झगड़े बहुत ही दुखद घटनाएँ हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और धर्म के नाम पर आप देखे होंगे कि बहुत सारे झगड़े हत्याएँ होते हैं, वो उचित नहीं हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी धर्म हैं, उनमें उनके साथ रह सकते हैं, हम एक-दूसरे से सामंजस्य बना के रह सकते हैं। और बहुत सारे अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं, अलग-अलग परंपराएँ हैं। जैसे कि आप भारत में भी देखें कि शिया और सुन्नी वो भी हैं, तो उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा झगड़े देखने को नहीं मिलते हैं। तो हालाँकि कुछ राजनीतिक तौर पर कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी धर्म हैं, तो वहाँ पर सभी धर्मों के साथ सामंजस्य कई हज़ार वर्षों से एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बना कर के रह रहे हैं। उसके बाद साथ जो कि इसके बाद के जो भी धर्म हुए हैं, जैसे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, तो यहूदी धर्म हो, इनमें कहीं भी आप देखें कि झगड़े इत्यादि हों, तो वो बहुत ही देखने को कम मिलते हैं। और वास्तव में धर्मों के बीच सद्भाव बन सकते हैं, इनको हमें बनाना चाहिए। तो मैं एक भिक्षु बौद्ध भिक्षु होने के नाते मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से धर्मों के बीच एक प्रकार से सामंजस्य बना सकूँ, सद्भाव बना सकूँ। ये मेरा दूसरा एक उपाय प्रयास है और तीसरा मैं एक बौद्ध तिब्बती व्यक्ति होने की वजह से तो मेरे तिब्बत के लिए भी एक मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। तो तिब्बत की जहाँ तक राजनीतिक ज़िम्मेदारी हो, तो उसको आज से क कई वर्ष पहले 10 वर्ष अधिक पहले मैं उस अपनी ज़िम्मेदारी को छोड़ दिया हूँ और उसको भी एक लोकतंत्र के अनुसार तिब्बत की जो राजनीति है, वो चुनी जाए और उसके हिसाब से उसका संपादन भी हो रहा है। और तिब्बत की जो संस्कृति है, जहाँ का भाषा है, तो उसका रख-रखाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण उसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो भारत की जो परंपरा, बौद्ध धर्म की परंपरा और उस समय यही परंपरा तिब्बत में तिब्बती राजा सोंगशन गाम्पो के समय में बाहर से जाकर के वहाँ पर फैली और तिब्बती जहाँ तक वर्णमाला या अक्षर हैं, तो भारतीय वर्णमाला को देख कर के उसका विकास किया गया। तो 8वीं शताब्दी में जब संत रक्षित तिब्बत में गए, तो एक प्रकार से कहा जाए कि तिब्बत में उन्होंने जो बौद्ध धर्म का विस्तार किया। तो उन्होंने भी जो वो समय जो भारतीय जो संस्कृत और तिब्बती में जो धर्म थे, तो उन्होंने फिर भारतीय विद्वानों के द्वारा तिब्बती में उसका अनुवाद प्रारंभ किया। तो संस्कृत भाषा से धीरे-धीरे तिब्बती भाषा में अनुवाद होता रहा और जैसे-जैसे कुछ नए शब्द आए, तो नए शब्दों को जोड़ना और पुराने जो शब्द थे उनको हटाकर नए-नए शब्दों को उन्होंने एक तरह से परिचय किया या नए बनाए, तो इस प्रकार से तिब्बती भाषा बन गई। तो जहाँ तक पाली परंपरा के अनुसार और देखें तो और तिब्बती जो कि संस्कृत परंपरा तो उनके अलग-अलग एक संगतियाँ भी हुई हैं, उनकी व्याख्या हुई है। तो जहाँ तक बौद्ध धर्म में देखा जाए जहाँ जो कि एक तो वो ज़्यादातर मानते हैं कि संस्कृत परंपरा से उसका विकास हुआ है।
तो नालंदा एक शिक्षा का केंद्र रहा है और बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के दर्शन और अध्यात्म ये सारे नालंदा से प्रारंभ हैं। तो नालंदा परंपरा के अनुसार केवल आप श्रद्धा के अनुसार बौद्ध धर्म को मानते हैं, अभ्यास करें, ऐसा नहीं था। तो वहाँ के उसको जान करके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहते हैं कहा कि पहले आप जो प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, फिर उसके बाद कुछ गॉड जो धर्म हैं तो उनके साथ व्याख्या करना। और जहाँ तक वैज्ञानिक लोग हैं वो तो प्रत्यक्ष को मानने वाले हैं, जो चीज़ों को देखते हैं तो उसके आधार पर चलते हैं। और तो उसी प्रकार से हमारे प्रमाण में भी कि हमेशा ये कोशिश करते हैं अगर ये चीज़ है तो ये किस वजह से, इसका हेतु क्या है, क्यों उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग भी हर चीज़ पर अपने तर्क करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। तो नालंदा परंपरा में भी मुख्य रूप से अपने प्रमाण को आधार बनाते, प्रमाण वर्तिका इत्यादि आधार बनाते हुए बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। तो उसके बाद जो कि एक प्रत्यक्ष फिर एक अनुमान जो कि प्रमाण के द्वारा, और एक कुछ प्रकार के ऐसे जो बहुत ही गूढ़ होते हैं तो उनका भी एक प्रकार से उस पर जांच पड़ताल करना। तो इस प्रकार से देखें कि आज के समय में भी जो तिब्बती भाषा और जो सबसे नज़दीक उसकी कोई अगर कोई भाषा अगर नज़दीक है तो वो संस्कृत भाषा है। तो केवल ये तिब्बत की एक परंपरा है या फिर एक संस्कृत है ऐसा ही नहीं है। तो ये जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो तिब्बती भाषा में हैं। तो उसके प्रति एक उसकी कहा जाए कि प्रासंगिकता आज बहुत महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक लोग भी इसमें आज ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं धर्म के लिए कह रहा हूँ कि धर्म के विस्तार के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये वास्तविक एक जो सत्य है, तो इसलिए सत्य के रूप में मानता हूँ कि आज के समय में भी जो तिब्बती भाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक सूत्रों की बात करें तो सूत्र की संख्या 100 के आसपास है। उसके अलावा 200 से अधिक संस्कृत में है। तो इनके पाली में और अन्य में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और इन ग्रंथों के जो व्याख्या हुई है मुख्य रूप से संस्कृत से हुई है। तो जो तिब्बती भाषा है वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसको अपने अनुभव के द्वारा मैं कह सकता हूँ। और जब मैं इन विद्वानों के ग्रंथों को देख कर के अध्ययन जब करता हूँ और तब उस समय मैं सक्षम भी हूँ कि दूसरों के साथ अध्ययन एक प्रकार से बातचीत कर सकता हूँ। इसलिए जो तिब्बती भाषा जो है उसको विकास करना, उसका विस्तार करना मेरी जिम्मेदारी है। तो इन सूत्र और शास्त्र दोनों को मिलाकर के अगर देखें तो ये 300 के आसपास हैं। तो ये अध्ययन करने के विषय हैं, ग्रंथ हैं और काफ़ी गंभीर हैं। तो ये मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसका रख रखाव हम कर सकें। तो तिब्बती लोगों को भी देखें कि उसमें भी करुणा की जहाँ तक बात है तो वो भी छोटे से छोटे जीव को भी हत्या नहीं करते हैं, उसको भी बचने की कोशिश करते हैं। तो शायद अगर इस क्षेत्र में देखें, अगर गंभीरता के रूप में देखें तो तिब्बती जो बौद्ध धर्म है तो वाकई गंभीर है। और कोशिश मेरी भी ये रहती है कि जो हमारी व्यवस्था है उसको बढ़ा सकें, वो कम ना हो पाए। तो उसके रख रखाव के लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूँ। और मैं कई वर्षों से भारत का एक प्रकार से देखा जाए तो मैं मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी तो इस बात को मानता हूँ कि जो कि मनोविज्ञान है भारत से ही प्रारंभ हुआ, भारत से फिर चीन गया, चीन से फिर अन्य देशों में इसका जो विस्तार हुआ है।
떠주다. 아니 참지사디 갸가 다 가서 들어 사베 갸가 나로라 디 야이 야체 동야지. और फिर 너를 그다 신이지. 디 따다오자. तो ये इस जो बौद्ध धर्म के जो नालंदा ट्रेडिशन में इसका अध्ययन किया गया, यहाँ पर रख रखाव हुआ है, तो आज हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसको रख रखाव किया जा सके। तो इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है, अभी भी इससे लाभ होता है। 갸기 너를 기다리셔. 디 따서 태양치면서 और तो अभी के समय में देखें कि इसके प्रति थोड़ा भारतीय लोगों का एक जो विचार है, जो प्राचीन संस्कृति है, तो थोड़ा सा उसमें कमी आई हुई। तो मेरा यही प्रयास है कि दोबारा से या पुनः उसका जितना हो सके अपनी कोशिश कर सकूं। तो जो समत्व और विवशना है वो हट करके है। और ये अगर हम प्राचीन इस सभ्यता को अगर हम पुनरुद्धार करते हैं तो लाभ होगा। जैसे कि इसी परंपरा को महात्मा गांधी ने भी आकर के दुनिया में फैलाया। तो इसलिए जो मनोविज्ञान है, अगर हम दोबारा से उसको अच्छी तरह से पुनरुद्धार कर सकें तो शायद इस दुनिया के लिए लाभदायक होगा। और तो यही मैं हमेशा लोगों से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि आप लोग जितना हो सके उसको करें। तो मेरी एक प्रकार से एक जिम्मेदारी बनती है कि भारत की प्राचीन संस्कृति या ज्ञान है उसको हम कुछ सहयोग कर सकें। तो सबसे पहला जो मेरा चरण है, तो कि मेरा कमिटमेंट कह लें कि इस दुनिया के सारे लोग चाहते हैं कि उनको सुख न मिले, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं। जो दुख है और सुख है वो किस प्रकार से आते हैं, किस हेतु की वजह से आते हैं, इनकी वजह क्या है, उसके प्रति लोग थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें। तो आज के समय में जितने ये एक प्रकार से देखें कि जो भौतिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसके साथ साथ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा, बेवकूफ़ बनाना, एक दूसरे के साथ बहुत सारे ये नीचा दिखाना, तो आदि चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं। तो उनसे बचना की कोशिश करें। तो अब जो कि अभिधर्म में भी अलग अलग समय बताए गए हैं कि 3 प्रकार के कल्प होते हैं, कभी सूखा का, कभी बाढ़ का, और इस तरह के 3 कल्पों की व्याख्या की गई है। तो अभी आप अगर देखोगे तो इन सबको देखें तो कितने लोगों की अभी हत्या हुई है, कितने लोगों की जान गई है। तो जहाँ तक हमने विकास किया है, तो इस विकास करने के बाद अगर हम हत्याएं करें लोगों की, तो उससे लाभ नहीं होगा। हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो एक दूसरे की हत्या करना और इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं बहुत ही एक लोग इसको एक शान मानते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और इनको रोकना चाहिए। और आज के समय में बहुत सारे लोग इसके रखरखाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शक्ति का पालन करके जो कि दूसरों के दुखों को आप नष्ट कर सकें, तो वो संभव नहीं होगा। और जब हम दूसरे के झगड़ा हम करते हैं, तो वो निश्चित रूप से ईर्ष्या की वजह से, हमारे क्रोध की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो उसके बाद हम हत्याएं कर देते हैं। तो इस दुनिया के कोई भी, तो ऐसा कोई नहीं है कि अपने दुनिया के जो भी देश है कि देश के सारे दुश्मनों को नष्ट कर दिया, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो पहले विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि उसके द्वारा सारे
जो दुश्मन हैं एक दूसरे को जो देशों मानते हैं नष्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं हुआ। 타지도 चाहे 갸카 कोरिया का युद्ध हो, वियतनाम का हो, 시절에 तो उससे 일선에 कोई भी लाभ नहीं होता है। 강다 고즈 매베 정불린시 차고야 तो कोशिश यही करना चाहिए कि ये जो हमारे जो हत्याएँ करने वाले या जो कि विनाशकारी जो विश्व है, उससे बचाऊँ। तो अभी कोई 7 अरब के आस-पास लोग हैं, हम सभी को साथ-साथ रहना है, एक साथ जुट कर के रहना है। और हम एक-दूसरे से अगर क्रोध करते रहें, घृणा करते रहें, तो कभी सुख और समृद्धि नहीं आ सकती है। डायलॉग थ्रू डायलॉग 이런 강했어야지. अगर कोई समस्या हो, तो समस्या का समाधान हम संवाद करके कर सकते हैं, एक-दूसरे से बातचीत करके उसका समाधान किया जा सकता है। तो कोशिश यही हो सके कि जितना बाहरी आप जो दुश्मन जिनको मानते हैं, उनको नष्ट करने से बेहतर होगा कि आपके आंतरिक जो बुराइयाँ हैं, उनको नष्ट करें। जो आंतरिक बुराइयाँ राग, द्वेष, मोह, करुणा जो कि क्रोध इत्यादि होते हैं, तो इनसे हमें बचें और बचाने की कोशिश करें। तो प्रेम और करुणा है व्यक्तियों में अपने आप से हैं। ये स्वभाव से हमारे अंदर होते हैं, तो इनको हमें उपयोग करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उस बच्चे अपनी माँ के गर्भ में है, तो अगर माँ का चित्त भी अगर खराब है या फिर क्रोधित होती है, तो जो गर्भ में बच्चा होता है, तो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। और बच्चे पर इतना असर पड़ता है कि जैसे पैदा होने के बाद भी अगर कोई क्रोधी माँ-बाप होते हैं, तो बच्चे का चित्त भी उसी प्रकार से बनता है। क्योंकि माँ-बाप के सानिध्य में रह कर के ही कोई बच्चा पालन अपना करता है। तो ये सभी आप देखें, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीवधारी, वो अपनी माँ के आधार को बनाते हुए उसके निर्भर होकर के अपने जीवन को चलाता है। तो दूसरी बात, जो मनुष्य हैं, हम समाज में रहते हैं। जो मनुष्य हैं वो सामाजिक प्राणी हैं। और जो भी लोग हैं अपने जीवन को चलाने के लिए समाज पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो एक-दूसरे पर आश्रित हैं। अगर हम चाहें, अगर अपने आप को एक उदाहरण के रूप में अकेले मान कर के अगर चलें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जीवन को चला सकें। तो एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी कुशल क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसको समाज से दूर कर दिया जाए या समाज में न रखा जाए, तो उसका जीवन चलाना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें समाज में रहने की आवश्यकता रहती है। तो समाज के अगर देखें तो पहले तो अपना परिवार ही है, तो एक परिवार के सदस्य तो उनके साथ-साथ प्रेम से रहें। तो आज के समय में देखें कि चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, पर्यावरण की व्यवस्था हो, ये सभी विश्व के सभी लोगों के हित के लिए हैं, सभी लोग आश्रित उस पर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कि पर्यावरण की अगर बात करें, तो एक देश के लिए बात, ऐसा नहीं है, वो दुनिया के हर देश के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। तो जहाँ तक पूर्वी जो एक जैसे चारों दिशाओं के जो भी देश हैं, चारों दिशाएँ हैं, उसके सभी के सभी लोग एक-दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए हम सभी को जो एक पर्यावरण के प्रति ध्यान देना चाहिए, तो एक उदाहरण के रूप में है, कितना जब अगर ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मैं और मेरा की जो भावना है, उसको जितना हो सके उसको कम करें। और सब हमारी अब ज़िम्मेदारी बनता है कि हमें दुनिया के सभी लोगों के बारे में एक सार्वभौमिक जो हमारा विचार है, वो होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूँ कि मैं धर्मशाला में 1960 के आसपास भारत में आया, वो धर्मशाला आया था। तो उस समय इस पहाड़ों पर जो बहुत सारी बर्फ़बारी रहती थी, बर्फ़ से पहाड़ छाए रहते थे। लेकिन अब धीरे-धीरे देखते जाएँ, तो बर्फ़ की जो है मात्रा कम होती जा रही है, देखने को नहीं मिलती है। तो अन्य देशों में भी देखें, तो वहाँ पे अफ्रीका देशों में पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती, आज वहाँ पे
गर्मी बहुत सारी होती है, हो रही है। और पर्यावरण के रूप में देखें तो दुनिया के अन्य-अन्य देशों में जहाँ भी आप देखें, तो किस प्रकार से एक परिवर्तन आया हुआ है। तो ये सब हम लोगों की एक ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको किस प्रकार से सुधारा जा सके, कैसे किया जा सके। और ये सारे जो चीज़ें हैं, वो या जो समस्याएँ हैं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई समस्याएँ हैं, वो हमारे चित्त को परिशुद्ध न करने की वजह से आती हैं। तो तो कोशिश यही रहे कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें और जहाँ तक करुणा, प्रेम और मैत्री का जो है, उसको आपको खुद को एक अभ्यास करने की आवश्यकता है। और हमारे अंदर क्लेश या फिर कलुषित विचार, चित्त, एक-दूसरे घृणा, ईर्ष्या, ये सारे के सारे हमारे मन को विचलित करते हैं। इन हमारी जो सुख है, शांति है, उसको नष्ट करते हैं। तो उसको जो हमारे जो अकुशल चित्त है, उनको कुशल करने की कोशिश करना चाहिए। तो सुबह से ही जैसे आप उठें तो अपने एक मोटिवेशन या प्रेरणा अच्छे से बनाएँ। तो वो विचार भी करें कि किससे लाभ और हानि इत्यादि हैं होती हैं। तो जो हमारे प्रति समुत्पाद का नियम है, वो बहुत ही लाभदायक। मैं सुबह उठते ही इस पर मैं चिंतन करता हूँ तो लाभ होता है कि प्रज्ञा के रूप में मैं दूसरों का परहित के बारे में सोचता हूँ, अपनी प्रज्ञा का, बुद्धि का उपयोग लगाते हुए दूसरे के बारे में। उसके साथ अबोध चित्त और शून्यता का ये दोनों के सिद्धांत हैं, ये दोनों सिद्धांत ही हमारे सुख के एक प्रकार से जड़ हैं। इनके द्वारा ही हमारी जो स्वार्थी चित्त है, तो स्वार्थी चित्त को नष्ट किया जा सकता है। और तो बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि तो कहते हैं कि जो भी सुख और दुःख हैं, वो तभी आ सकते हैं कि अगर आप करुणा का अगर आप अभ्यास करते हैं, चाहे दूसरों के सुख हों, चाहे अपने हों। तो इसलिए फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि आत्म परावर्तन, दूसरे के सुखों को, दुखों को आप अपने दुखों के रूप में नहीं मानोगे, तो चाहे आप क्यों नहीं एक बुद्ध के रूप में भी ना बन जाएँ, फिर भी आप दुखों में ही पड़े रहेंगे। तो हमेशा कहते हैं कि जो परहित के रूपी अगर चित्त होगा तो निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी। स्वार्थी चित्त होगा तो आपको दुःख की प्राप्ति होगी। तो ये बोधचर्या अवतार या बौद्ध जो भी ग्रंथ हैं अक्सर उसमें कहे जाते हैं। और मैं जहाँ तक ये जो क्वांटम फिज़िक्स, इसको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ और बहुत ही लाभदायक है। और जो भी हमारे आसक्त रूप चित्त है, तो उसमें ज़्यादातर अगर आप देखें, तो जिन चीज़ों को हम देखते हैं, तो उनके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है, उसमें लग जाता है। और उसको थोड़ा और आप विस्तार करके अगर देखोगे और थोड़ा खोल के देखोगे, तो उसमें ऐसा कहो कि उसकी बहुत सपोर्टिव हो कोई चीज़, ऐसा नहीं होता। जो हमारे जो कि अकुशल चित्त हैं, ये कोई स्थायी या उसकी बहुत जो कोई चित्त दूसरा उसको मदद करे, ऐसा नहीं होता है। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी अगर आप देखोगे या वैज्ञानिक लोग कहते हैं, तो उसमें जो भी हमें जो कि किस प्रकार से उसे निश्चित करना है, किस प्रकार से उसे रोकना है, किस प्रकार से उसकी वास्तविकता होती है, तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं उसी प्रकार से। इससे पहले भी अगर आप बौद्ध धर्म के दर्शन को देखें, तो उसमें इस प्रतिसमुद्पाद के सिद्धांत में इसको अच्छी तरह से बताया गया, उसको परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण कहा गया। तो वो अभ्यास करने से आखिर क्या लाभ होता है? जिससे ध्यान होना चाहिए कि इसको अभ्यास करने से जो हमारे मिथ्या विचार हैं, जो गलत विचार हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी हमारे क्लेश और कर्म हैं, वो अक्सर जो भी कलुषित विचार हैं, कर्मों की वजह से और अज्ञानता की वजह से जैसे-जैसे हमारे और ये कर्म जो हमारी अज्ञानता है, वो हमारी मिथ्या दृष्टि की वजह से आते हैं। तो जैसे-जैसे मिथ्या दृष्टि या फिर कलुषित चित्तों को हम नकार देते हैं, तो हमारा जो चित्त एक शुद्ध होता है या फिर अकुशल की तरफ हमारा जो क्लेश है वो नहीं जाता है, या कह सकते हैं कि जो मिथ्या विकल्प है उससे हम दूर चले जाते हैं। तो हम लोगों को जो कि बौद्ध जो मनोविज्ञान है उसको
आधार बना करके उसके साथ रख करके अगर देखें तो ये जो आसक्तियाँ पैदा होती हैं, तो आसक्तियाँ हमारी पैदा होने की वजह से जो मिथ्या विकल्प है, विचार है, उसकी वजह से आते हैं। तो इनका कोई एक आधार नहीं होता है। ये निश्चित रूप से ये क्षणिक होते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी अगर आप विचार करें तो वो अपने अर्थ रूप में सिद्ध नहीं होते हैं, वो केवल और केवल हमें आभासी रूप में कह सकते हैं, सिद्ध दिखाई देते हैं। और दुनिया के जितने भी लोग हैं, जो भी जीवधारी हैं, उनकी यही विचार है कि हमें दुःख ना आए, सुख आए और जो भी हमारे दुःख हैं वो कम हो जाएँ और उसके लिए ज़्यादातर जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएँ हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं। तो यही ज़्यादातर लोगों का मानना है, इस प्रकार से लोगों का विचार भी है कि भौतिक चीज़ों से हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। Now today, among the audience, you see, may have some more interest if I use my broken English. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अंग्रेजी सुनना चाहेंगे, तो मैं अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी में भी अपना वक्तव्य दूँगा। Since I become refugee in this country, तो जब से मैं इस देश का एक निर्वासित या फिर एक शरणार्थी बना हूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है और दूसरी तरफ देखें तो इसको मैं एक स्वभाव के रूप में मानता हूँ। तो इसके जब से मैं शरणार्थी हुआ था उसके बाद से बहुत सारे जो कि धार्मिक नेता हैं, अन्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसके अलावा जो इस दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं, उनसे मिलने का अवसर मिला, जो कि बहुत ही मेरे जीवन के लिए लाभदायक हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर पोताला में ही बना रहता है तो शायद एक प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। तो जब से मैं शरण में आया हूँ या शरणार्थी के रूप में आया हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों के साथ से चर्चा किया। तो इस वजह से मैं देख सकते हैं कि हमारा जो विचार है या फिर ब्रेन कहें, तो एक काफ़ी प्रखर है, तीव्र है। और तो लोगों के साथ में एक चाहे आध्यात्मिक हों, चाहे वैज्ञानिक हों, दार्शनिक हों, उन सभी के साथ में जब चर्चा करता हूँ, तो एक चर्चा करने में सक्षम हूँ। तो मैं हमेशा ज़्यादातर जो हमारे 4 जो कमिटमेंट हैं, जो हमारी प्रतिज्ञाएँ हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक सामान्य प्राणी हूँ। मैं भी जो लोग हैं उनमें से एक हूँ। तो मेरा जो जीवन है वो भी मनुष्यों का जो समुदाय है, उन पर निर्भर करता है। और जितने भी लोग हैं अर्थात 7 अरब के आसपास लोग हैं, उन सब का जीवन भी एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो अन्य लोग हैं उनका भी हम ध्यान दें। और कुछ वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप दूसरों का, समुदाय का अगर ध्यान रखोगे तो वास्तविक एक कहा जाए तो ये एक प्रासंगिक है। हम सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक प्राणी हैं। केवल आप अपने आप में सोचोगे, अकेले के बारे में अगर आप सोचते रहते हो, तो फिर ये एक सही रास्ता नहीं है, उचित रास्ता नहीं होता है। तो इसलिए हमें और ज़्यादा सोचना चाहिए और ज़्यादा चिंतन करना चाहिए और ख़ास करके जो मानवता है उसके प्रति विचार करें, चिंतन करें, उनके हित के लिए हमें सोचें। तो ये पहला कि मैं सर्व समाज के लिए या जितने भी मानव जगत है उनके लिए मैं एक मेरी जो जिम्मेदारी है उसके
पहला मेरे प्रतिज्ञा, दूसरा कि धर्मों के बीच सद्भाव है, सर्वधर्म संभाव बने, कि उस दुनिया में अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं और सभी का एक ही संदेश है कि सब वो भी प्रेम का, करुणा, मैत्री का अभ्यास है, क्षमा का अभ्यास, एक जो असंतोष का अभ्यास और एक प्रकार से आत्मसंयम का अभ्यास। तो ये जितनी चीज़ें प्राचीन जो सभ्यताएं या फिर ये कि जो चीज़ें हैं, तो हर एक परंपरा में अलग अलग तरीके से इनको माना जाता है और हम सभी एक ही संदेश को लेकर के चलते हैं। तो भारत को ही आप देख लीजिए कि इस देश में लगभग पिछले 3000 वर्षों से सारे परंपराएं यहाँ पर रही हैं। 3000 से अधिक वर्षों से सारे लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं और चाहे यहूदी आप देखें, कृष्ण आप जो कि ईसाइयों को देखें, इस्लाम को देखें, अन्य जो परंपराएं हैं, जो बाहर से आई हुई परंपरा हैं, वो यहाँ पर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कोई समस्याएं हुई हैं, तो उनको तो समझा जा सकता, समझ भी सकते हैं कि थोड़े एक दूसरे के साथ रहने से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोशिश यही रही है कि एक दूसरे के साथ सद्भाव बन सके। तो जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ तो हमेशा उनकी एक प्रकार से सम्मान करता हूँ, चाहे मंदिर में जाऊँ, चाहे मैं सिख लोगों के साथ में जाऊँ, उन या अन्य परंपरा जहाँ भी मैं जाऊँ या जैन मंदिरों में जाऊँ, तो जैसे ही मुझे अवसर मिलता है तो उन सब का मैं सम्मान करता हूँ। और जहाँ तक जो धार्मिक सद्भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी जो भी धर्म है उन सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि किस प्रकार से कि इस दुनिया को एक खुशहाल जो दुनिया बनाई जा सके, सद्भाव आ सके। तो ये एक प्रकार से हमारा दूसरा प्रतिज्ञा है। और तीसरी हमारी प्रतिज्ञा कि मैं एक तिब्बती होने के नाते तिब्बती जो 60 लाख आसपास जनसंख्या है तो उनके विकास के लिए कर सकूं, क्योंकि वो सारे लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे प्रति उनकी श्रद्धा है। तो आज के समय में जो कई बहुत बड़ी संख्या में जो चीन के लोग हैं वो भी हम पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो उनके लिए भी मेरा उत्तरदायित्व बनता है। तो जैसा कि मैं पूर्व में भी कहा कि जहाँ तक राजनीतिक उत्तरदायित्व है तो मैंने छोड़ दिया है, उसको मैं निर्वाहन नहीं करता हूँ। तो ये देखता हूँ कि ये जो तिब्बत में जो विज्ञान गया है, जो एक बहुत ही धरोहर के रूप में है, हजारों वर्ष प्राचीन ये सभ्यता है और ये बहुत ही एक प्रकार से गहरा है, गंभीर है, तो इनको मैं किस प्रकार से उनके लोगों तक पहुंचा सकूं और अलग-अलग क्षेत्रों के जो हमारे बौद्ध भाई बहन हैं, तो ये बहुत ही लाभदायक है, सबके लिए ज़रूरी है। तो उनके साथ में चर्चा करता हूँ और अक्सर उनको भी बाँटने की कोशिश करता हूँ। और मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं, बर्मा से हैं, थाईलैंड से हैं, श्रीलंका से हैं और कंबोडिया हुआ, लाओस इत्यादि देशों से बहुत सारे अच्छे मित्र हैं। वो सारे के सारे लोग जो है कुछ पाली परंपरा को जो ये जो देश हैं पाली परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो पाली परंपरा के मानने वाले जो राष्ट्र हैं वो ज़्यादा तर्क पर विश्वास नहीं करते। तो कभी-कभी मैं मजाक के तौर में भी कहता हूँ, ऐसे हमारे बौद्ध भाइयों बहनों से कहता हूँ जो कि ऐसे थेरवाद परंपरा से हैं, तो जो कि पाली परंपरा को मानते हैं, तो उनसे मैं मजाक में कहता हूँ कि
teeth. Oh. Then analyze. तो यही कहता हूँ कि जब भी आप जो कठिन विषय आते हैं तो आप उस पर ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो उसके यहाँ कहने का अर्थ जो कि अभिधर्म की चीज व्याख्या है, नालंदा पर जो ज़्यादातर लॉजिक पर प्रमाण पर आधारित है, तो वो कठिन बहुत ही कठिन होते हैं, तो उसको अभ्यास करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने भी हम लोगों से कहा है कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसको केवल आपको श्रद्धावश मानने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है इस पर परिचय करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। अगर आपको इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये लाभदायक है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे मेरे भिक्षुओं, मेरे विद्वानों, और कि मेरे जो वचनों को है उसी प्रकार से आप परीक्षण करें, जैसे सुनार सोने को काट कर रगड़ कर तब कर देखता है, ना कि आप मेरे वचनों को श्रद्धा रूप में माने। तो जो कि हमारी विपश्यना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो विपश्यना का अभ्यास भी करना चाहिए। और हम तिब्बती लोगों ने कि 8वीं शताब्दी जो कि के प्रकांड विद्वान जो शांतरक्षित, जिन्होंने कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का परिचय दिया है, तो उन्होंने बहुत सारे जो कि प्रमाण के ग्रंथ की रचना की है। तो उन ग्रंथों को हम अभी भी अध्ययन करते हैं, हम तिब्बती लोग उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। और इस तिब्बती ज्ञान को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और इसको संरक्षित करने की भी कोशिश की है, और ये जो कि बहुत ही लाभदायक हुआ है। और जहाँ तिब्बत में जहाँ तक अनुवाद की बात हो, तो वो 8वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, और शांतरक्षित आचार्य शांतरक्षित ने तिब्बती लोगों से कहा था कि आपकी अपनी भाषा है, तो क्यों इस तो अच्छा होगा कि आप संस्कृत पढ़ने के साथ साथ इन संस्कृत के ग्रंथों को आप तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद कर लें। तो उसके बाद अनुवाद का काम हुआ, तो 300 से अधिक ग्रंथों के अनुवाद हुए, और जो विनय का जो अनुवाद है वो पाली भाषा से, मुख्य रूप से पाली भाषा से किया गया, और माध्यमिक ग्रंथ और प्रमाणवर्तक जो माध्यमिक प्रमाणवर्तिका और अन्य ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर संस्कृत से उनका तिब्बती में अनुवाद किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लोग कहते हैं कि जो विश्व की जो छत है वो तिब्बत है। तो आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नदियां हैं वो जो भी आती हैं, तो चाना होके आते हैं, अक्सान होते हुए आते हैं, वो ज़्यादा सब तिब्बत से आए हुए हैं। उसका जो मूल स्रोत है वो तिब्बत का पठार है, वहाँ से आई हुई हैं। तो अपने जीवन में मैंने देखा, जो शुरुआती समय में जब देखा कि कुछ जो कि पहाड़ हैं, जो बर्फीले पहाड़े थे, ज़्यादातर बर्फ़ से घिरे रहते थे। फिर धीरे-धीरे ल्हासा के आसपास के क्षेत्र दशकों के बाद उसमें जो कि एक प्रकार से जो बर्फी पहाड़ थे वो नष्ट होते गए, पिघलते गए। तो जो वैश्विक तापमान है उसकी वजह से ये हालत बनी हुई है। तो मेरा एक प्रकार से ये भी कि कमिटमेंट या प्रतिज्ञा है कि किस प्रकार से तिब्बत की जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी है, उसका रख-रखाव कर सकें। तो उसको किस प्रकार से अच्छी तरह से उसका रख-रखाव किया जा सके, तो उसके प्रति कुछ चाइनीज़ लोग भी हैं, वो भी ध्यान दे रहे हैं। Text. Nagarjuna's writing. तो जो आचार्य नागार्जुन ने इस ग्रंथ की रचना की है, जो आज का ग्रंथ है रत्नावली, तो इसकी रचना नागार्जुन ने की थी।
तो मैं आचार्य नागार्जुन के मुख्य शिष्य जो आर्यदेव थे, तो उन्होंने चतुर्शतक में भी कहा है कि, तो हालांकि मैं अंग्रेजी में उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तिब्बती में ही कहूँगा कि ये जो व्याख्या है, या तो जो पुण्यों के, जिनके पास पुण्य नहीं होते हैं, इस प्रकार के उनके कर्म होते हैं, तो जो अकुशल कर्म हैं, तो उनको अकुशल कर्मों को कैसे नष्ट करना चाहिए। तो उसमें 10 प्रकार के अकुशल कर्म तो होते हैं, उसके साथ साथ 6 और जोड़े जाते हैं, तो 16 प्रकार के अकुशल कर्म बन जाते हैं। तो जैसे 10 तो सभी लोग जाते हैं, तो फिर अन्य हो जाते हैं कि जैसे कि दारू का सेवन न करना, या फिर बेवकूफ़ न बनाना, जो बनाते हैं उन्हें न बनाना। तो ये अलग प्रकार के 5-6 प्रकार के धर्म हैं, जो कि जिनको हम शील कह सकते हैं, तो वो उनको बचने की कोशिश करना चाहिए। तो जैसे छोटे-छोटे जो जीव हैं, उनकी भी हत्या न करना। और फिर दान देने के समय, जब आप दान दें, तो दान देते समय भी बड़े श्रद्धा के साथ दान देना। तो आजकल बहुत सारे आप गरीबों को देखते हैं, उनको लोग दान देते हैं, तो दान भी अच्छी श्रद्धा के साथ दें। और आज आप देखते हैं कि ये जो कोरोना की समस्या है, तो बहुत सारे लोग हैं जो भुखमरी इत्यादि से परेशान हैं, तो उनके लिए जितना हो सके आप मदद करें। तो ये जब मदद करें तो एक प्रकार के दान है, तो इसका भी एक दान के रूप में समझें। तो ऐसे लोगों को आप ऐसे ना समझें ये गरीब हैं या फिर निर्धन हो गए हैं, ऐसा नहीं मानना है। तो इन लोगों को बड़ी श्रद्धा के साथ अगर आप दान भी दे रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं, तो उनकी आप श्रद्धा के साथ मदद करें। उसके साथ-साथ और जो कि लोग हैं, उनके भी ज्ञानों के आप और धर्म का जब अभ्यास करें, और फिर शारीरिक सार के लेकर के प्रेम और करुणा का अभ्यास करना, तो ये कुल मिलाकर के 16 धर्म हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए। जो चतुर्शतक में इसकी व्याख्या की गई है, और मैं ये कोशिश करना चाहिए कि मैं इस जीवन में हो सके तो मैं 16 प्रकार के जो 16 अभ्यास कहे गए हैं, तो अपना अभ्यास करूँ। अगर कोई व्यक्ति इनको अभ्यास करता है, तो निश्चित निश्चय उसको दीर्घायु प्राप्त होता है, और उसका धन समृद्धि इत्यादि होती है, मित्र भी बनते हैं। तो ये एक प्रकार से अभ्युदय के धर्म हैं, प्रत्यक्ष रूप से अभ्युदय कह सकते हो। ये 16 प्रकार के धर्म हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जिनका अभ्यास किया जा सकता है। तो कहते हैं कि अंत जो मध्य में आकर के जो हमारे अनात्मक है, जो आत्म रूपी सिद्धांत है, उसको हम नष्ट करें। तो इसकी वजह से ज़्यादातर हमारे स्वार्थी चित्त पैदा होता है, तो इस स्वार्थी चित्त को नष्ट करने की कोशिश करें। तो जो हमारे माध्यमिक अवकरण हैं, उसमें भी कहा जाता है कि तो जितने भी हमारे क्लेश हैं, वो क्लेश रूपी मिथ्या दृष्टि उससे उत्पन्न होते हैं आदि। तो ये मेरा शरीर है, मेरा जो चित्त है, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, मेरा चित्त है। तो मेरा शरीर और जो चित्त है, उसको कहाँ पर है, वो किस प्रकार से है, तो मैं कहाँ पर है। हम अक्सर मैं की बात करते हैं, तो मैं किस रूप में है, कहाँ पर है। तो जब हम परीक्षण करते हैं, तो जब परीक्षण के दौरान इस प्रकार की मैं और जो अहंकार की बात है, वो कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्रतिज्ञा पारमिता के उसमें कहा जाता है कि रूपी शून्य शून्यता ही रूप है, इससे हट करके कोई उसका अलग नहीं होते हैं।
और उसके अलावा कि ओम सर्व सिद्धा स्वभाव सिद्धा, तो उसमें 2 बार कहा जाता है। तो ओम का अर्थ भी आ उ म, तो 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका जो अर्थ है तो हमारे काय, मन और शरीर तीनों को परिलक्षित करता है। तो स्वभाव शुद्ध, तो जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से, तो जिनका कोई भी स्वभाव से वो सिद्ध नहीं होते हैं। तो जो भी मैं और मैं की जिनको हम मानते हैं, एक प्रकार से उपयोग करते हैं, वो हमारे जो कि हमारे जो 5 प्रकार जो स्कंद हैं, तो ये सारे के सारे वो जितने भी धर्म है 5 प्रकार स्कंदों की यहाँ व्याख्या की जाती है, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो मैं भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है, आत्मा भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो मेरा शरीर, मेरा चित्त, तो इनके एक प्रकार से आश्रित है। तो ये जिस पर आश्रित है वो आश्रित ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार जैसे आप अब जब अभ्यास करोगे तो हमारी एक प्रकार से जो कहा जाए ग्राह्यता का जो चित्त है वो शून्यता का अभ्यास करने के बाद ही उसके द्वारा ही वो नष्ट किया जा सकता है। तो आजकल क्वांटम फिजिक्स के आधार पर भी इसकी व्याख्या करते हैं। तो एक प्रकार से जो हमारा मैं और के भावना को लेकर के एक जबरदस्ती इतना ज़्यादा जो एक विकराल रूप से चित्त बन गया है कि उसको हम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मिथ्या रूपी जो विचार है या विकल्प है, और वो किस लिए होते हैं? सत्यता की ग्राह्यता थे। सत्य मान जिस चीज़ को हम सत्य मान लेते हैं, हालांकि ये सारी मिथ्या है, लेकिन उनको सत्य मानने की वजह से ये जो दुख होते हैं। तो जब हम चित्त ये मनोविज्ञान को अगर सिद्धांत के तौर पर कहते हैं, अगर बात करें, तो इसको धर्म के सिद्धांत के साथ साथ अभ्यास किया जा सकता है। तो इसको अगर आप केवल धर्म की न मान करके सिद्धांत के रूप में अगर देखें, तो जो बौद्ध नहीं है तो उसको भी इससे लाभ हो सकता है। तो जो 16 प्रकार के अकुशल कर्म की व्याख्या की गई है, तो ये हालांकि एक इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो ये व्याख्या यहाँ नहीं करूँगा, समय भी उसमें ज़्यादा जाएगा। तो ये जो 16 प्रकार के धर्म हैं वो हमें हर दिन जो कि अभ्यास करना चाहिए, चाहे धर्म को मानने वाले हों, चाहे उपासक हों, उपासिकाएं हों, धर्म को न मानने वाले हों, इस सभी के लिए ये शील के एक प्रकार के अभ्यास हैं। परम पावन जी पूछ रहे हैं कितने बजे तक है, तो बोल रहे हैं 9:30 बजे तक व्यवस्था की गई, और अभी कितना समय कि 9 बज रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं अभी चाय का सेवन कर रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ। तो आप भी अपने जहाँ पर भी हैं तो देख करके उसका लाभ उठाएं मजाक के तौर पर। According some ecologist,
Now global warming, decade by तो decade increasing. जो पर्यावरण So विधि है, तो उनके अनुसार पर्यावरण विधि कहते हैं कि हर 10 साल में इतना ज़्यादा पर्यावरण या जो कि वैश्विक ताप बढ़ रहा है कि तो आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों के बाद जो हमें नदियाँ जो दिख रहे हैं, जो बर्फीले पहाड़ हैं और जहाँ पर जो ग्रीनलैंड हैं, तो जो भी हरी भरे स्थान हैं वो मरुस्थल बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों की मान्यता है, ऐसा मानते हैं। तो ऐसे कोई सामान्य लोग नहीं हैं, इसके व्याख्या करने वाले, बताने वाले विद्वान लोग ऐसे मानते हैं, जिस पर जिन्होंने शोध किया है कि हमें, तो इसलिए पर्यावरण के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे my number one commitment for happier humanity. So we तो must जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मानव समाज है वो खुशहाल मानव समाज बने। whenever we find disagreement, not touching weapon, think. तो जब भी हमारे अंदर एक प्रकार से Mutual respect and through dialogue. जब कोई बात न बने तो उस बात बनाने के लिए हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ बातचीत करें और बातचीत करके इस हल्का जो कि समाधान निकालें। और ये 21वीं शताब्दी है, तो 21वीं शताब्दी एक प्रकार के संवाद की शताब्दी होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ों की। तो उनका जो विचार है, उनके विचार या उनकी जो चीज़ें हों, तो हमें अपना मान के चलना चाहिए, उनको दुखों को अपने मानना चाहिए। तो इसलिए हमें अब ऐसा वक्त है कि जो औजार हैं, हथियार हैं, उनका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो और कोशिश यही रहे कि किस प्रकार से जो ये विश्व है इससे निशस्त्रीकरण हो, जो भी औजार हैं, हथियार हैं, उसका उपयोग ना हो, इसकी तरफ ध्यान दें। So now, this first time, I'm hoping, you see, from time to time. तो मुझे उम्मीद है और पहली बार ऐसी उम्मीद भी कर रहा हूँ कि हम लोग समय समय पर इस माध्यम के द्वारा मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। This is some sort of method to take questions. तो इस प्रकार से कोशिश भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आए तो आगे से ये हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी हालांकि हम शारीरिक रूप से तो दूरी पर हैं, शारीरिक दूरी पर हैं, देह से देह की दूरी पर हैं, लेकिन इससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नज़दीक हैं, इससे डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई प्रश्न कर सकते हैं। गुड बाय और गुड नाइट, सी यू अगेन टुमारो। तो अभी कह रहे हैं कि गुड बाय या गुड नाइट। तो कल फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए यहीं पर अपना समापन करता हूँ।